कौन थे मुगल शहजादे दारा की सेना के वो 40 भूत जो कंधार किला फतह करने पहुंचे? मुगल हिस्ट्री। आगरा से 425 कोस दूर कंधार का किला हासिल करना मुगलों का सपना बन गया था। शाहजहां के दौर से इसे हासिल करने कोशिश शुरू हो गई थी। इसे हासिल के लिए औरंगजेब ने कोशिश की, लेकिन 9 जुलाई 1652 को वापस हताश होकर काबुल लौट आया। औरंगजेब की हार के बाद दारा ने दोबारा कंधार जाने का फैसला किया, वो भी भूतों के सहारे। कंधार के किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक के बाद एक मिली असफलता के बाद भी उनका जोश नहीं कम हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई दारा शिकोह की सेना की, जो कंधार के किले को फतह करने वहां पहुंची, जिसमें साथ देने के लिए आत्माओं और प्रेतों की मौजूदगी का दावा किया गया। इसकी पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। देशराज्य मनोरंजन, क्रिकेट, वेब स्टोरी, बिजनेस, टेक, धर्म, दुनिया, ट्रेंडिंग, लाइफ स्टाइल, वीडियो, एजुकेशन, नॉलेज, ऑटो, फोटो, हिंदी न्यूज, नॉलेज। कौन थे मुगल शहजादे दारा की सेना के वो 40 भूत जो कंधार किला फतह करने पहुंचे? मुगल हिस्ट्री। आगरा से 425 कोस दूर कंधार का किला हासिल करना मुगलों का सपना बन गया था। शाहजहां के दौर से इसे हासिल करने कोशिश शुरू हो गई थी। इसे हासिल के लिए औरंगजेब ने कोशिश की, लेकिन 9 जुलाई 1652 को वापस हताश होकर काबुल लौट आया। औरंगजेब की हार के बाद दारा ने दोबारा कंधार जाने का फैसला किया, वो भी भूतों के सहारे। भाई औरंगजेब के हार कर लौटने के बाद दारा शिकोह ने कंधार किले को फतह करने की तैयारी शुरू की। फॉलो करें TV9 भारतवर्ष। अपडेटेड ऑन सितंबर 20, 2023 दोपहर के 2:40। कंधार के किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक के बाद एक मिली असफलता के बाद भी उनका जोश नहीं कम हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई दारा शिकोह की सेना की, जो कंधार के किले को फतह करने वहां पहुंची, जिसमें साथ देने के लिए आत्माओं और प्रेतों की मौजूदगी का दावा किया गया। इसकी पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह उस दौर की बात है जब आगरा में शाहजहां का राज था। लेकिन आगरा से 425 कोस दूर कंधार का किला हासिल करना मुगलों का सपना बन गया था। शाहजहां के दौर से इसे हासिल करने कोशिश शुरू हो गई थी। साल 1639 में पता चला कि कई ईरानी शासक कंधार पर कब्जा करने की फिराक में है, तो दारा वहां हमला करने पहुंचा, लेकिन शाहजहां से उसे वहीं रोक दिया। शाहजहां को दारा से खास लगाव था और यह बात मालूम थी कि दारा उस जंग को लड़ने के लायक नहीं है। यही वजह थी कि शाहजहां ने उसे बिना जंग लड़े ही वापस बुला दिया। इसे हासिल करने के लिए औरंगजेब ने कोशिश की, लेकिन 9 जुलाई 1652 को वापस हताश होकर काबुल लौट आया। औरंगजेब की हार के बाद दारा ने दोबारा कंधार जाने का फैसला किया। सेना में दुआ करने वाले मौलाना रखे। मुगल सल्तनत में दारा की छवि एक सैनिक की न होकर एक सूफी की थी। उस दौर में जब एक सूफी तलवार उठाता था तो उसे गंभीरता से लिया जाता था। इस बार मुगल सल्तनत और दूसरे देशों को लग रहा था कि कोई चमत्कार होगा और वो कंधार पर फतह करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन दारा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी उनका बेहद अंधविश्वासी और भावुक होना। सूफी संतों की संगति के कारण उनकी सोच मुगलों के मुकाबले बदल चुकी थी। कंधार रवाना होने से पहले शहजादा दारा काबुल के दौरे पर पहुंचा। इस दौरान 2 फकीर उसकी बैठक में चुपचाप आकर बैठ गए। उसमें एक ने चिल्लाकर कहा, वह देख पा रहा है कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान का शाह खत्म हो चुका है। इस बीच दूसरा फकीर चिल्लाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है। ये सुनने के बाद दारा का मन बदला। उसने कहा कि उसे भी आभास हो रहा है कि ऐसा ही हुआ है। शाह अब्बास की मौत की कहानी सच भी साबित हो चुकी है। दारा पहले ही कंधार में हमले की तैयारियां शुरू कर चुका था। लाहौर में राशन इकट्ठा किया और सैनिकों की भर्ती शुरू की, लेकिन अंधविश्वासी होने का असर उसकी युद्ध की तैयारियों पर पड़ा। नतीजा, दारा ने सेना में ऐसे मौलानाओं की भर्ती की जो जीत की दुआ पढ़ने का काम करते थे। जादू टोना और आत्माओं में जंग जीतने की कोशिश। दारा ने सेना ने ऐसे जादूगरों की भर्ती की जो दुश्मनों के अनाज में कीड़े पैदा कर दें, दुश्मन की टोलियों में फूट डालने का काम करें।
दारा ने कंधार की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी सेना में जादू टोना करने वालों के साथ ऐसा तांत्रिक भी था जिसे 40 प्रेतों का शहंशाह कहा जाता था। उसका नाम था इंद्रगिरी। कहा जा रहा था कि तांत्रिक उन प्रेतों के जरिए परकोटे की दीवार को खाई में गिराकर जंग को रुख बदलने का काम कर सकते थे। अपने दावे के मुताबिक 3 मई को इंद्रगिरी प्रेतों को नया काम सौंपने के लिए किले में अंदर घुसने की इजाजत ये कहते हुए मांगी कि वह राजकुमार का बहुत खास दोस्त है, वह महल देखना चाहता है। ईरानियों ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे अंदर लेकर गए। अवभगत के बाद पता चला कि वो एक झूठा जादूगर है। ये देखने के बाद बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने इंद्रगिरी को जगरूद शाही पहाड़ी से नीचे फिंकवा दिया। एक जादूगर ने जंग जीतने की नीति बताई। उस घटना के 2 महीने बाद दारा के पास एक और जादूगर पहुंचा और कहा कि वो अपने जादू से 3 घंटे तक दुश्मनों की तोप और बंदूकों को रोक सकता है। दारा ने उसकी भर्ती भी कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ दिन बाद दारा के पास एक ऐसा साधु आया जिसने दावा किया गया कि वो ऐसी आत्मा लाएगा जो दुश्मन को हथियार समेत उड़ा देगी। एक के बाद ऐसे दर्जनों लोग दारा के संपर्क में आए और दारा ने सभी को मौका भी दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि दारा किस कदर अंधविश्वासी थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।